इनमें एक बहुत बड़ा और चमकदार सितारा था जिसका नाम रोशान था। रोशान बहुत मगरूर था। वो हमेशा कहता, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे रोशन हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। वो सीना फुलाकर आसमान में चमकता रहता और कभी किसी की परवाह न करता। एक दिन उसने जंगल के करीब एक छोटे से जुगनू को देखा जो खुशी से फूलों के दरमियान उड़ रही थी। जुगनू का नाम चमकी था। वो बहुत मेहनती और नेक दिल थी। वो अपनी छोटी रोशनी से फूलों के दरमियान खुशी से उड़ती रहती। रोशान ने जुगनू को देखकर हंसते कहा, अरे जुगनू, मैं आसमान रोशन करता हूँ, तुम क्या करते हो? चमकी ने नरमी से जवाब दिया, सितारे भाई, हर रोशनी अपनी जगह काम आती है। रोशान बोला, बेकार रोशनी, जाओ यहाँ से। और वो और तेज चमकने लगा। चमकी कुछ ना बोली और अपने काम में लग गई। वो जानती थी काम बोलता है, अल्फाज नहीं। लेकिन उसी रात आसमान पर काले घने बादल आने लगे। तूफान शुरू हो गया, बिजली कड़की, हवा चलने लगी, आसमान पर घुप अंधेरा छा गया। तमाम सितारे बादलों के पीछे छुप गए। रोशान भी अंधेरे में गायब हो गया। इसी वक्त जंगल में दो छोटे बच्चे रास्ता भूलकर रो रहे थे। एक छोटा भाई और बहन बहुत डरे हुए थे और माँ को पुकार रहे थे, माँ, माँ। अंधेरा चारों तरफ था। घर का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। बच्चे घबरा गए। तब अब चमकी ने उन्हें देखा। उसका छोटा सा दिल मोहब्बत और हमदर्दी से भर गया। वो फौरान बच्चों के करीब आई और अपनी रोशनी को जलाने लगी। डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। वो उनके आगे आगे उड़ती रही, जैसे एक कमूमा अंधेरे में रास्ता दिखा रहा हो। बच्चे भागते हुए घर पहुंच गए। उनकी माँ ने उन्हें सीने से लगा लिया। चमकी ने खुशी से अपनी रोशनी झुलमुलाई। इसका काम पूरा हो गया था। आसमान पर बादल छटने लगे। रोशान बाहर आया। उसने ये सब देख लिया था। रोशान आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। चमकी के सामने झुककर बोला, मुझे माफ कर दो। आज मैंने समझा रोशनी का कद नहीं देखा जाता, रोशनी का काम देखा जाता है। चमकी बोली, सितारे भाई, हर छोटी रोशनी किसी न किसी के लिए सूरज होती है। फिर रोशान ने किसी को कद या रोशनी से नहीं परखा। उसने सीख लिया कि दिल का कद सबसे बड़ा होता है। चमकी और रोशान की सच्ची दोस्ती हो गई। एक आसमान का सितारा और जंगल का जुगनू। फिर मिलेंगे। अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।